अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो जो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन चीज़ों को ध्यान से समझना, अपने ऊपर अप्लाई करना। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतना प्यार कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, पेज को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हो ना, तो अब मैं जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो मोस्टली जो लोग सबसे 99% गलतियाँ करते हैं कि जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वालों को ऐसा समझते हैं कि जैसे गुलाम है वो, बस अपने हिसाब से आप रिश्ते को चलाते हो। आप ये नहीं सोचते कि जो मेरा पार्टनर है वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है। आप बस अपने हिसाब से अपने रिश्ते को चला रहे होते हो और आपको लगता है शायद ये ही सही है, पर जो आप सोचते हो ना ये सबसे ज़्यादा गलत है। यही सही है, ऐसा नहीं होता है। जो सामने वाला है उसको सुनना भी पड़ता है, उसको समझना भी पड़ता है, पर आप लोग ये गलतियां कर देते हो जिससे कि आपका रिश्ता टूट जाता है। जो आपका पार्टनर है वो आपसे दूर हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आप अपने पार्टनर को कभी समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हो आप लोग, अवेलेबल रहते हो अपने रिश्ते में। जब आप शुरू में रिलेशनशिप में आते हो तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, और उसमें होता है क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसका इंटरेस्ट आपसे धीरे धीरे ख़त्म होता है। उसकी वजह भी यही होती है कि आप हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। आप अपने में ध्यान देना कम कर देते हो, करियर में ध्यान देना कम कर देते हो, बस तुम उसके पीछे पागल हो जाते हो। ठीक है, मिलने के बाद भी जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप अपना ध्यान नहीं रखते। ठीक है, आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। और सबसे ज़्यादा आप एक और गलती ये करते हो, जहाँ आप गलत नहीं होते वहाँ भी आप झुक जाते हो, सॉरी बोलने लग जाते हो। क्यों बोलते हो सॉरी? जब आप गलत नहीं होते ना तो आपको सॉरी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलना है अगर आप गलत नहीं हो तो। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। नहीं तो सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं, झुकने लग जाते हैं, सॉरी बोलने लग जाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं, उसके इशारों में नाचना शुरू कर देते हैं। आपको ना ये गलती नहीं करनी है, हद से ज़्यादा लेवल नहीं रहना है, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर रहते थे तो अब रहना कम कर दो। अगर रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर दोगे, क्योंकि उस इंसान का एक टाइम के बाद उसका आपसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और जिसकी वजह आप रहोगे। ठीक है, तो ये गलती करना बंद कर दो। अब ऐसे में करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता लॉन्ग टाइम चले, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बना रहे, तो थोड़ा खुद से भी प्यार करना है, थोड़ा खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ना बोलना भी सीखना है। ठीक है, आप जैसे 3 टाइम खाना खाते हो ना, तो वैसे ही अपनी जो टाइमिंग है, बात करने की टाइमिंग है, जैसे 1 घंटे 2 घंटे बात कर रहे हो, जितना कम हो सके उतना बात करो और अपने करियर में भी ध्यान दो। प्यार से पेट नहीं भरने वाला भाई, कमाना भी पड़ता है। थोड़ा अपने करियर के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। ऐसे ना एक इंसान के चक्कर में जैसे आप रिलेशन में आते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, ना अपने लुक पे ध्यान देते हो, ना अपनी हेल्थ में ध्यान देते हो। कैसे उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा? वो जब आया था तो आप कैसे थे आपको भी पता है। पर आप अब क्या हो चुके हो? अब आप एकदम जीरो हो चुके हो। आप अपने ऊपर ध्यान देते ही नहीं। अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो ना तो भाई एंड तक देखना, बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर में भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। और इसके साथ साथ आप एक गलती और करते हो, जब आप अपने पार्टनर से बहस करते हो, बेवजह बहस करते हो। आपको पता है यार मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने कोई गलती करी है, तब भी आप उससे लड़ना शुरू कर देते हो। क्यों लड़ना है? क्यों लड़ना है? ठीक है, एक दूसरे को सही गलत के चक्कर में अपना रिश्ता वैसे ही आप 99% अपना रिश्ता वैसे ही ख़राब कर देते हो। तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तू गलत है। कभी भी तू गलत मैं सही, तू गलत ये नहीं करना। अगर आप गलत नहीं हो तो पहली बात आप उसके मुँह लगो ही मत। आपको पता है आपकी कोई गलती नहीं है, चुपचाप रहो। ठीक है, एकदम चुपचाप रहो, साइलेंट रहो। ठीक है, प्यार से लहजे में बात करो, उसे प्यार से समझाओ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप जिस टाइम वो एकदम गर्म में, गुस्से में, अगर आप उस टाइम बोलोगे नहीं सुनेगा वो आपकी बात। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा रिलेशनशिप में, खास करके। ये हलवा नहीं है कि अभी खाया और अभी सब कुछ हो जाए, सही नहीं होगा।
और इसके साथ साथ लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग एक ऐसी शक्ति है ना, आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप अपने पार्टनर को सुनोगे ही नहीं, आपका रिश्ता कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप अपने पार्टनर को सुनोगे तो डेफिनेटली आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा। एक दूसरे को जितना हो सके सुनो। जब तक नहीं सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा। प्यार से समझाओ उसे। अगर कोई गलती हो भी गई तो प्यार से समझाओ उसे। एक गलती और करते हो, जब आपके बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती है तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो, ठीक है, दोस्तों को शेयर करते हो। और ख़ासकर ऐसे लोगों को जिसको रिलेशनशिप का आर भी नहीं पता, आप उनसे एडवाइस लेते हो। जो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, उनसे आप एडवाइस लेते हो, ठीक है। और जब आप उनसे एडवाइस लेते हो तो आपको कोई भी ये नहीं बोलता कि, आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि एक बार जाके अपने पार्टनर से बात कर ले, ठीक है। जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जब आपके बीच में लड़ाई होती है तो आप अपने दोस्तों के पास जाते हो। अपने पार्टनर की वजह आप दोस्तों की राय लेते हो, और राय वो आपको ऐसी देते हैं ना, इतनी खतरनाक देते हैं कि आपका रिश्ता जो थोड़ा बहुत चल रहा होता है वो भी टूट जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपने दोस्तों की, कभी भी आप किसी की राय मत लेना, ठीक है। तब तक उसकी राय मत लेना जब तक आपको सही ना लगे। एडवाइस भी उसी की लेना जिसकी आपको सही लगे। कोई नहीं चाहता आज की डेट में कि आपका रिश्ता अच्छा चले, कोई नहीं चाहता कि आप अच्छे से रहो, समझ रहे हो। हर कोई चाहता है कि आपका रिश्ता कब टूटेगा, कब वो एंट्री मारेंगे, कब वो अपना टाँका बिठाएंगे। यही है भाई, यही चलता है। पर आप ये गलती मत करना। अगर ये गलती करोगे ना भाई, तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। आपके पार्टनर से अगर कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी बहस होती है, तो कभी भी थर्ड पार्टी को इंक्लूड मत करना अपने रिश्ते में, कभी भी मत करना। ब्रेकअप होने के बाद भी मत करना। किसी को अपना दर्द बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को अपना दर्द बताओगे तो ये बहुत मतलबी दुनिया है दोस्त। यहाँ लोग बस मतलब निकालना जानते हैं। यहाँ लोग हंसना जानते हैं, दूसरों के दुखों में हंसना जानते हैं। जो नहीं है कि आपके सामने वो जैसा है वो पीठ पीछे भी वैसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लोगों ने ना चेहरे में नकाब पहने होते हैं। ये सामने तो कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो कभी भी अपने रिश्ते में थर्ड पार्टी को इंक्लूड मत करना, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। और जितना हो सके जब भी आपकी लड़ाई होती है अपने पार्टनर से, मैसेज का इस्तेमाल मत करना या टेक्स्ट का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। उसमें और बातें बिगड़ जाएगी। जितना हो सके मिलने की कोशिश करना, उसको कॉल करना और प्यार से समझाना, सब चीज़ें हो जाती है। एक दूसरे को सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ हो जाती है। ज़्यादा पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोला है। जो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर दी तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। वो बात अलग हो सकती है, वो इंसान धोखेबाज हो या उसकी नीयत में खोट हो, वो बात अलग है। अगर कोई आपसे जेन्युइन प्यार करेगा और अगर आप इस तरीके से चलाओगे, आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। आपका रिश्ता हमेशा रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। जाते जाते एक बात और बता दूँ फिर से, कभी भी अगर आपके बीच में लड़ाई होती है तो कभी भी थर्ड पार्टी को इंक्लूड मत करना, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और पेज को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।